हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। एज यूजुअल हमेशा की तरह आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि एक फ्रेश वीडियो लेकर आऊँगा कि 5 ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से इस बार की कट ऑफ पिछली बार के मुकाबले कम रहेगी। तो बारी बारी से हम उन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की है, समझिए एक एक पॉइंट को क्लियरली, है ना, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 35,200 समथिंग है ना करीब का भविष्य डिपेंड करता है और 7 लाख से ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर मायने रखती है। अब 35,200 के करीब तो वैकेंसीज हैं, उनका तो कैरियर हो गया और उम्मीद कितने की है 7 लाख, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट के एग्जाम में 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है यहां पर, और पहला पॉइंट यही है सबसे बड़ा, वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज जो हैं वो हैं 35,000 प्लस, हम इसको मान लेते हैं राउंड फिगर में 35,000। ठीक है, जो पिछले मुकाबले 2016 के मुकाबले जो थी 18,000 थी, लगभग 2 गुना वैकेंसीज है। तो एक बड़ा कारण 2 गुना वैकेंसीज हैं पिछली बार के मुकाबले। ठीक है, वो एक मेजर कारण होता है। जहां हमने पिछली बार कट ऑफ देखी थी 72 से 75 की रेंज में, ठीक है, तो यहां पर वो कट ऑफ कम रहेगी इस एक कारण की वजह से। ठीक है, बारी बारी से पांचों को डिस्कस कर रहा हूं, पांचों पॉइंट्स पर आऊंगा, तब जाकर फाइनली कंक्लूजन निकलेगा कि कट ऑफ कम जा रही है। दूसरा मेन पॉइंट आता है हमारा, और वो है क्वालिफाई स्टूडेंट। कितने हैं? वो है जी 7 लाख। क्योंकि आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियर की थी कि जितनी वैकेंसीज हैं उनका 20 टाइम्स, तो 20 गुना बच्चों को सीबीटी फर्स्ट पास कराया जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 के लिए कॉल की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर कारण, इतना कभी भी बच्चों को क्वालिफाई नहीं किया गया अभी तक। तो 7 लाख बच्चों का जब सीबीटी फर्स्ट एग्जाम क्लियर होगा तो सीधी सी बात है, सीधा फर्क कट ऑफ पर पड़ेगा। भाई मैं कहूं कि 1 लाख बच्चों को एग्जाम पास कराना है, ठीक है, कट ऑफ अलग रहेगी। फिर कहा नहीं 1 लाख, भाई कट ऑफ जो बनेगी ऊपर से 1 लाख छांट लो भैया, ऊपर के 1 लाख बच्चे, ठीक है, यहां आकर रुक गई। फिर कहा नहीं जी 2 लाख लो, 1 लाख और ले लिया तो और क्या होगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। तो ऐसे ही 7 लाख बच्चों को यहां पर शामिल किया जाना है, तो कट ऑफ आपको डेफिनेटली सरप्राइज करते हुए दिखेगी। ठीक है, सीधा सीधा असर कट ऑफ पर इन 7 लाख बच्चों की वजह से पड़ने वाला है। तीसरा जो मेजर कारण है वो है अटेंडेंस। जो कि करीब करीब 50% के अराउंड रही है इस बार। किसी भी परीक्षा में इतनी कम अटेंडेंस कभी भी देखने को नहीं मिलती। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण रहा पेंडेमिक। अब देखिए, एक कारण में 3 कारण ये हुए और 3 कारण में एक सब कारण ये बन गया आपका पेंडेमिक। पेंडेमिक की स्थिति रही, कोविड की वजह से काफी बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। ठीक है, दूसरा बड़ा कारण ये रहा कि एग्जाम 2 साल बाद हो रहा है, 2 साल हो गया पूरा, तो उसका भी असर पड़ा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेट हो जाता है जब, तो फिर वो उस तरफ नहीं जाता। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाए, प्राइवेट सेक्टर में या अपने बिजनेस को जिसने सेटअप कर लिया तो फिर वो बच्चा नहीं जाता है, चाहे वो इंटेलिजेंट कितना भी हो। जब एक बार वो अपना रास्ता बदल लेता है तो ऐसा नहीं कि लौट के फिर उसी रास्ते पर आ जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि कहीं ना कहीं 2 साल के पीरियड में बच्चों का कहीं ना कहीं सेट हो जाना। ये 3 बड़े कारण हमने डिस्कस किए। चौथा जो बड़ा कारण बनकर आ रहा है वो रहा है
कोचिंग। अब कहोगे जी कोचिंग कैसे, तो कोचिंग भी कहीं ना कहीं इफेक्ट रहा कोविड की वजह से। तो कहेंगे जी ऑनलाइन कोचिंग तो है। मैं आपसे सच्ची सच्ची पूछता हूं, क्या ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन जैसा मजा आया? ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन की जैसा मजा आया? मैं ऑनलाइन क्लासेस मैं भी देता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूं। क्या ऑनलाइन में यानी कि मोबाइल में सामने पढ़ने से आपको जो ऑफलाइन में चीजें थी उसी तरह से चीजें क्लियर हो पाई? तो मैं कहूंगा नहीं हो पाएगी। एज ए टीचर हूं वैसे, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो नहीं हो पाती है वो चीजें। इसमें कुछ बेनिफिट है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी दिन कोचिंग नहीं जाते तो आप उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यही इसका नुकसान भी है। बच्चा लापरवाह हो रहा है इससे। अरे ठीक है, अभी आज नहीं कर रहा, कल क्लास कर लूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों क्लास कर लूंगा, है ना, अभी तो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, अभी तो मुझे गेम खेलना है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो वो करना है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। जबकि ऑफलाइन में क्या होता था, फीस ज्यादा होती थी, इसकी फीस बहुत कम है, फीस ज्यादा होती है, फैमिली प्रेशर भी होता है, खुद से भी महसूस होता है कि नई क्लास जाना है, बाकी सारे काम उसके बाद। तो कहीं ना कहीं वो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट डाला है पिछले 1 साल के अंदर जो मैंने देखा। भाई ये मेरा पर्सनल सोच है, मैं किसी पर्टिकुलर किसी विशेष के ऊपर मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मेरी पर्टिकुलर सोच ये कहती है। अब आपको क्या लगता है वो आप देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। और 5वां जो सबसे बड़ा कारण और सबसे बेहतरीन कारण है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो डूबे हुए आदमी को, वो कहते हैं ना कि डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा, ये तिनका छोड़िए तो पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं शिप आ गया है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है, नॉर्मलाइजेशन से आपको 5 मार्क्स का भी बेनिफिट मिल सकता है, 10 मार्क्स का भी बेनिफिट मिल सकता है, और 20 मार्क्स का भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये हमें भी नहीं पता, या आपको भी नहीं पता कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे कि 20 मार्क्स मिलेंगे, या कभी कभी नहीं भी मिलता। तो ये चीज थोड़ी सी मैं अलग मानकर चल रहा हूं, मतलब ये एक बहुत बड़ा उलटफेर करने का काम करेगा। क्लियर? तो गाइज ये 5 ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कट ऑफ आपको 10-11 नंबर कम देखने को मिल सकती है। ये 5 मेन कारण है। और भाई आपको इनमें से कोई भी ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो नहीं है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में। भाई हमने सबसे पहले जो जिक्र किया है, वैकेंसीज, डेफिनेटली वैकेंसीज ज्यादा हैं। हम कह रहे हैं कि सीबीटी फर्स्ट में बच्चों को क्वालिफाई ज्यादा किया जा रहा है, बिल्कुल 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जा रहा है। अटेंडेंस पहले के मुकाबले 50% के अराउंड है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। और जो मैंने कोचिंग की बात की, ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो वो भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और फिर अंततः हमने नॉर्मलाइजेशन की भी बात करी। तो ये 5 मेजर कारण ही इस बार कट ऑफ को कम लाने का काम करेंगे। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 52 के अराउंड भी आपका अगर स्कोर है, रॉ स्कोर, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाए, कहने को इसका 70 भी हो सकता है ना, 60 भी हो सकता है। तो जो 52 मार्क्स वाला है ना, वो तैयारी शुरू कर दे भैया सीबीटी 2 की, वो देर ना करे, क्योंकि एक दिन भी आप क्यों नुकसान करें अपना। भाई 5 घंटे, मेरे बात समझिए, अगर 5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं और मान लीजिए 30 दिन बाद रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट वाले दिन के बाद आप पढ़ना शुरू करें, ये पता चल जाए कि सीबीटी फर्स्ट क्लियर हो गया है, तो 150 घंटों का आपने नुकसान कर लिया ना कर लिया, और मैं कह रहा हूं कि अगर 150 घंटे आप तैयार कर लोगे और बाई चांस आपका नहीं भी होता है, तो और बहुत सारे एग्जाम है जहां आपकी तैयारी काम आ जाएगी। पढ़ाई तो कभी वेस्ट नहीं जाएगी ना, काम आ जाएगी। तो इन 150 घंटे, कम से कम 150 घंटों की अहमियत को समझो और आज से ही तैयारी शुरू कर दो अगर आपका स्कोर इसके आसपास है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। क्लियर? तो यही था आज के इस सेशन में, जो भी आपके
मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे, तो कि क्या कट ऑफ का सीन रह सकता है, किस वजह से कट ऑफ कम रहेगी, तो मैंने उचित समझा कि एक वीडियो के जरिए ही आपके इन सारे सवालों के जवाब दे दिए जाए। आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल भी गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है किसी भी तरह का, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, भर दो इसको, मैं उसी में से कमेंट मैं रीड जरूर करता हूं। कई बार आपने सोचा हो कि सर कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, मैं रीड सारे करता हूं, है ना। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं वो लिमिटेड आते हैं, ठीक है। तो वही है कि आप कीजिए कमेंट, जो भी होगा मुनासिब, मैं उसके आधार पर जो भी आपके सवाल होंगे उनके आधार पर फिर एक वीडियो बनाकर आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।